दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों मार्केट में काफ़ी पैनिक है, मार्केट में करेक्शन है और हमें हिस्ट्री बार बार ये बताती है कि जब मार्केट में करेक्शन होता है, जब मार्केट में पैनिक होता है तो वेल्थ बनाने का जो सबसे सही समय होता है वो यही होता है। तो जब मार्केट में ऐसा सिचुएशन होता है तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो मार्केट की जब मार्केट में गिरावट होता है तो मार्केट की गिरावट से वो नहीं डरते हैं। तो दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जो टॉप से घिरी हुई है और उनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो उन्हीं में से आज दोस्तों 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं, टॉप से ये अच्छे खासे करेक्शन में है। तो आप इन कंपनियों पर खुद से रिसर्च जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो तो खुद से रिसर्च जरूर कीजिए। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका नाम प्राज इंडस्ट्रीज है और ये कंपनी 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुई है। और ये बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है जो बायो एनर्जी, इथेनॉल प्लांट, तो इससे रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसमें दोस्तों इनका कारोबार है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो बिकॉज ये दिग्गज कंपनी है। टॉप से काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में आई है और इनका प्रेजेंस देखेंगे तो वो ग्लोबली है। इनके ऑफिसेस देखेंगे तो थाईलैंड में है, फिलीपींस में है, यूएसए में है। तो जो ये कंपनी है टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी हुई है। टॉप से हम देखते हैं तो 63% के करेक्शन में ये कंपनी आज के दौर में हमें देखने को मिल रही है और एक ऐसे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है जो फ्यूचर की नीड बन सकता है। और इसका हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर के पास 32% का पोजीशन है। तो हमें लगता है कि प्रमोटर के पास कम पोजीशन है, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो प्रमोटर काफ़ी दिनों से 32% के आसपास का पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। वहीं पर हम एफआईज को देखेंगे तो 17% के आसपास का हिस्सा एफआईज के पास है। अगर हम डीआईज को देखेंगे तो 13% का पोजीशन डीआईज के पास है। इसका मतलब है कि एफआईज और डीआईज के पास मजबूत होल्डिंग है। पब्लिक को देखेंगे तो 36% का शेयर पब्लिक के पास है। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि प्रमोटर, एफआईज, डीआईज सबके पास इस कंपनी में हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कंपनी है अगर जिसका फोकस 10 साल, 15 साल या 20 साल का है, उसको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। जिसका इतना लंबा फोकस नहीं है उसको ऐसी कंपनियों पर शायद रिसर्च भी नहीं करना चाहिए बिकॉज इनका जो बिजनेस है आज के दौर में प्रेशर में दिख रहा है। और वही रीज़न है कि टॉप से ये कंपनी ह्यूज करेक्शन में खड़ी है। आप देखेंगे 592 से ये कंपनी 592 का जो इनका 52 का हाई था और 308 पर आज के दौर में ये कंपनी खड़ी है। तो जब इतना बड़ा क्रैश दिखाती है और हिस्ट्री भी ये बताती है कि इस कंपनी में क्रैश जब जब हुए हैं तो काफ़ी लंबे चौड़े हुए हैं। और कंपनी का पी देखेंगे तो 76 का दिखेगा और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 27 का दिखेगा। इसका मतलब ये बनता है कि वैल्यूएशन कंपनी का इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा का है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि इनका जो बैकएंड में काम चल रहा है, बैकएंड में इनका कई सारे फैक्ट्रीज है जो खड़े कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में इनको फ़ायदा मिल सकता है। और ये कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। इनके बिजनेस में काफ़ी मतलब एक ऐसा है ना जो यूनिकनेस है। तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। और आप बोलोगे कि इसका पी महंगा है, तो हाँ पी महंगा है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो आप ये भी चीज़ समझ सकते हो। आरओसी आरओई देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू 2 का है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये एक स्ट्रांग पॉइंट बनता है। पिग रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको आप महंगे वैल्यूएशन में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में कामयाब होती है तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो इनका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। कोई शॉर्ट टर्म को देखने वाला है तो इस कंपनी से उसको दूर रहना में ही उसके लिए भलाई हो सकती है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च तभी कीजिए जब आपका व्यू काफ़ी लॉन्ग हो। और बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। 1264 करोड़ का रिजर्व है, 210 करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। और इसका ध्यान से हम देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है पिछले कई क्वार्टर से हम देखेंगे तो सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है।
तो क्या ये कंपनी खराब हो गई? नहीं दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका जो बिजनेस होता है वो ग्रो करता है। कभी कभी हमें उनके नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिलता है, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। तो इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें पहले ग्रोथ तो देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा प्रेशर है। और जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी अपने बैकएंड में काम कर रही, जिस तरीके का इनका व्यू है, उसको अगर हम देखेंगे तो जो ये गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे तो ये कंपनी एम कर रही है अपने रेवेन्यू को 10,000 करोड़ तक पहुंचाने का। तो सवाल ये उठता है ना कि आज के दौर में कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल रहा है। तो आज के दौर में इस कंपनी का रेवेन्यू हम देखेंगे तो 3,228 करोड़ का है, और 2030 तक एम कर रही है रेवेन्यू 10,000 तक पहुंचाने का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनका रेवेन्यू 2030 तक हो सकता है। तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। और अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट में देखेंगे तो कंपनी जो अपना एक्सपोर्ट करती है तो उसको भी टारगेट कर रही है कि 29% से बढ़ाकर 50% किया जाए। तो ये भी अगर इसमें भी अगर ये कंपनी कामयाब होती है तो इसके लिए फ्यूचर में फ़ायदा मिल सकता है। और देखेंगे जो सेक्टर फोकस है, तो जो 2G एथनॉल का बिजनेस है इसमें भी फ्यूचर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है 20% एथनॉल जो ब्लेंडिंग कर रही है वो बढ़ाकर 25% 30% भी एथनॉल ब्लेंडिंग हो सकता है। अगर ऐसा गवर्नमेंट करता है तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और जो ये कंपनी है दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। मंगलुरु में नई फैसिलिटीज़, हाई प्योरिटी प्रोसेस वाला जो प्लांट है वो ये कंपनी लगाती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वही यहाँ पर भी लिखा है कि शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन डिले और मार्जिन पर प्रेशर जैसे चैलेंजेस इस कंपनी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जानिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो ये कंपनी एक ऐसी जगह पर, स्वीट पोजीशन पर हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी को हम देखेंगे डायनेमिक केबल लिमिटेड। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस कंपनी में कुछ भी कीजिए, नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्टर है जो वायर एंड केबल का सेक्टर है। ये एक ग्रोविंग सेक्टर है। अगर आप कुछ भी करते हो, आप डिफेंस का कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें वायर एंड केबल की ज़रूरत पड़ती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो वहाँ पर वायर एंड केबल की ज़रूरत पड़ता है। आप लाइटिंग का कुछ काम करते हो तो वायर एंड केबल का ज़रूरत पड़ता है। अगर ग्रीन एनर्जी फ्यूचर में बढ़ता है तो वहाँ पर वायर एंड केबल यूज़ होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखोगे तो उसमें भी वायर एंड केबल यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वायर एंड केबल सेक्टर की कंपनियां हैं इन पर आप पैनी नज़र रख सकते हो। अगर छोटी कंपनियों पर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो उनमें से ये एक कंपनी बन सकती है। इनका बिजनेस का मॉडल काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। कंपनी को देखेंगे, जो पावर सेक्टर में यूज़ होने वाले केबल है उसको भी ये बनाती है। जो स्पेशलिटी वाले केबल्स होते हैं जो जैसे कंट्रोल केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल, तो वहाँ पर भी दोस्तों इनका बिजनेस है। और जो रिन्यूएबल इंफ्रा वाले केबल होते हैं जैसे AC और DC वाले केबल, तो दोस्तों ये केबल भी ये कंपनी बनाती है। जैसे जैसे फ्यूचर में रिन्यूएबल की डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे में ये केबल का खपत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में जो ये कंपनी है इनका केबल भी इसमें जा सकता है। और इनका जो कंडक्टर्स बनाते हैं ये भी ग्रीन एनर्जी जो इससे रिलेटेड कारोबार है वहाँ पर ये कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो इसकी वजह से भी इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा मिल सकता है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी 45% करेक्ट हुई है। तो जब मार्केट में बुल रन होता है तो कई सारी कंपनियां भागती हैं, खास करके छोटी कंपनियां काफ़ी ऊपर जाती है। तो जो रिटेल होते हैं वो टॉप पर ही खरीदना उनको, मतलब वो फंसते हैं। तो जब वो कंपनी टॉप से करेक्ट होती है, टॉप से गिरती है, तो वहाँ पर वो घबराते हैं। ये काफ़ी गलत होता है। बिकॉज दोस्तों असली वेल्थ अगर कभी बनता है तो गिरावट में बनता है। तो आप भी गिरावट में ही रिसर्च कीजिए, गिरावट में ही स्टडी किया करो कभी भी। तो जो भागती हुई कंपनियां रहती हैं वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में हो तो वहाँ पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। खास करके ऐसी कंपनी जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में बिलोंग करती हो, जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हो, जिसका फ्यूचर इंटरेस्टिंग हो, तो उस कंपनी में अगर गिरावट आ जाए तो आपको वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। प्रमोटर के पास काफ़ी मजबूत पोजीशन हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अगर हम एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो इनके पास ना के बराबर शेयर है और 30% का शेयर पब्लिक के पास भी है। इसका मतलब है कि पब्लिक और प्रमोटर के पास काफ़ी मजबूत पोजीशन है।
रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है ये बढ़ते क्रम में है। अगर हम कर्जा देखेंगे तो कर्जा जो पहले बढ़ता हुआ हमें दिखा था, आज के दौर में मैनेज हो गया है। 362 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा उसके मुकाबले में 77 करोड़ का है, जो कि पहले रिजर्व कम हुआ करता था और कर्जा ज़्यादा हुआ करता था। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है और अपने कर्जे को काफ़ी मैनेज करके रखी है, और छोटी कंपनी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मार्केट कैप कंपनी का दोस्तों देखेंगे तो 1368 करोड़ का है। 1368 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ही छोटा होता है, और इसमें लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी निवेशकों के लिए कर सकता है। और अगर कंपनी अगर ऐसा डिलीवर जो इनका ग्रोथ का मतलब एक मैप है, अगर उसमें कामयाब नहीं होती है, अपना फ्यूचर में अपने ग्रोथ को अच्छे से नहीं कर पाती है, तो छोटी कंपनी में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ जानिए, कल के दिन ये कंपनी चलने को बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत वेल्थ बना सकती है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी है, अगर फ्यूचर में डिलीवर नहीं करती है तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो सकती है और भी करेक्ट हो सकती है। ये चीज़ जानिए, आपको इनके बिजनेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए। स्टॉक का पी देखेंगे तो 16 के आसपास का है, वहीं पर इंडस्ट्री का पी 19 के आसपास का है। इसका मतलब है कि कंपनी इंडस्ट्री के पी से कम का वैल्यूएशन पर खड़ी है, लेकिन दोस्तों जो इसका पी है, जो इंडस्ट्री का पी है, वो लगभग बराबर ही है। तो ये भी चीज़ आप जान सकते हो, ध्यान दे सकते हो। आरओसी आरओई देखेंगे तो कंपनी का काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, और जब 20-22% कंपनी का आरओसी आरओई होता है, इसका मतलब है कंपनी जो पैसा अपने बिजनेस में लगा रही है वो अच्छे जगह पर लगा रही है, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है, और कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। और ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, और ये भी एक कंपनी के लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर बनता है। और सेल्स देखेंगे तो सितंबर 2023 में इनका सेल्स जो 154 करोड़ का हुआ करता था, आज के दौर में दिसंबर 2025 में वो बढ़कर 299 करोड़ का हो गया है। अगर हम सितंबर 2023 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5 करोड़ का था, वो दिसंबर 2025 में नेट प्रॉफिट बढ़कर 22 करोड़ का हो गया। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, जो सेल्स है, हमें दोनों जगह पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और छोटी कंपनी के लिए क्या चाहिए? छोटी कंपनी के लिए सेल्स बढ़ना चाहिए, छोटी कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, छोटी कंपनी के लिए रिजर्व बढ़ना चाहिए, छोटी कंपनी के लिए कर्जा कम होना चाहिए। वो सारे मतलब जो सारे फैक्टर है उसको टिक मार्क करती हुई कंपनी दिख रही है, तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो। अगर हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है ये काफ़ी क्लियर नज़र आती है। तो दोस्तों, तीसरी कंपनी को हम देखेंगे, एक ऐसी कंपनी जो शायद निवेशक आज के दौर में काफ़ी इस कंपनी में डरते हुए नज़र आए हैं। और ये जो कंपनी है ये पिछले कई सालों से जो रिटेल्स थे उनकी फेवरेट थी, लेकिन दोस्तों आज के दौर में कुछ ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं वर्ल्ड में जिसको दोस्तों ये कंपनी गिरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनके बिजनेस पर ताला लगे, मतलब इनका जो बिजनेस है, इनकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर ताला लग गया है। नहीं दोस्तों, इनका बिजनेस चल रहा है, इनके ऑफिसेस जो है वो वर्किंग है। तो इनका जो बिजनेस है ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल में है। केपीटेक एक ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती हुई दिखती है। और इनका बिजनेस यूरोप में, यूएसए में, जापान में, चाइना में, थाईलैंड में, इंडिया में, हर जगह पर फैला हुआ है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो स्मार्ट गाड़ियाँ होती हैं, कारें होती हैं, इनकी डिमांड बढ़ सकती है, तो आपको इसके पर रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, जो फ्यूचर में ऑटोनोमस वाले गाड़ियाँ आएंगी उसमें इनका बिजनेस है। एआई से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें दोस्तों ये कंपनी एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती हुई दिखती है। और इनका जो बिजनेस का मॉडल है ये फ्यूचर पर डिपेंड है। यानी कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो ईवीज़ वाली गाड़ियाँ हैं इनकी डिमांड रह सकती है, तो आपको इस कंपनी पर ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। अगर आप आज से 20 साल पहले हम देखने जाएंगे तो कौन सी ऐसी गाड़ी थी जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होता था? नहीं यूज़ होता था। आज के दौर में हम देखते हैं जो स्मार्ट गाड़ियाँ आती हैं, जो थोड़ी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होते हुए दिखता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि आने वाले 15 सालों के बाद, आने वाले 20 सालों के बाद एक स्मार्ट गाड़ीज़ में, एक स्मार्ट कार में और इससे रिलेटेड जो भी ऑटोनोमस वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी हुई है। अगर इनका हम देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे,
तो ये कंपनी 2021 से जो अपना रेवेन्यू है ये बढ़ाती हुई दिखी है और प्रत्येक क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ता ही गया है। ये कंपनी के लिए एक मजबूत पॉइंट है। वहीं पर एबिटा देखेंगे तो ये भी लगातार ग्रो हुआ है। तो कंपनी Q3 FY26 में 202 मिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर्स विन की है और इसको अगर एग्जीक्यूट फ्यूचर में ये कंपनी करेगी तो निवेशकों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और जो ये कंपनी है प्रोजेक्ट मेनली ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल्स, पावर ट्रेन, व्हीकल्स डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, इसी पर इनका जो बिजनेस है ये है और इन्हीं में से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। और यही नहीं कि इनके पास 202 मिलियन का ऑर्डर्स है, इनके पास अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, यानी कि फ्यूचर में ये और भी ऑर्डर विन कर सकते हैं। और इनका मूल्य एआई में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा योगदान होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एआई पर फोकस कर रही है। टॉप से हम करेक्शन देखते हैं तो 60% के करेक्शन में कंपनी खड़ी है। तो आज के दौर में अगर आप इस कंपनी पर नज़र नहीं रखते हो, अगर आप के पोर्टफोलियो में है, अगर आप घबराते हो तो शायद दोस्तों मतलब क्या ही बोले आपको, बिकॉज इनका बिजनेस का मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी टॉप से गिरी हुई है तो मार्केट में प्रेशर है, तो कई सारी कंपनियां गिरी हुई हैं, लेकिन इस कंपनी में तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कीजिए, आप इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर कीजिए। अगर स्टडी करना है तो दोस्तों आज के दौर में कीजिए, ऐसा नहीं कल के दिन ये कंपनी अगर रिकवर हो जाए तो आप वहाँ पर रिसर्च करो, वहाँ पर स्टडी करो। नहीं दोस्तों, आपको इस कंपनी पर आज के दौर में रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज टॉप से बड़े करेक्शन में खड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब मेरा ये नहीं कि आप जाकर तुरंत इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। नहीं, आपको रिसर्च करने को मैं बोल रहा हूँ, आपको स्टडी करने को बोल रहा हूँ, आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप गिरावट देखकर खरीदते हो, कल के दिन यहाँ से और भी 20-30% नीचे आ जाए तो आप तो मतलब क्या ही बोले। तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, बिजनेस का मॉडल आपको समझना चाहिए। मजबूत कंपनी है, फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, लेकिन मतलब कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। प्रमोटर के पास देखते हैं तो 39% का पोजीशन है। एफआईज और डीआईज की दोस्तों फेवरेट कंपनियों में से एक है। अगर पब्लिक को देखेंगे तो 20% का पोजीशन पब्लिक के पास है, अदर के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी मजबूत नज़र आता है। कंपनी का सेल्स लगातार ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है। थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में रुकावट हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये बोल रहा है कि आने वाले 2-4 क्वार्टर में इनका जो ग्रोथ है उसमें और भी मतलब ग्रोथ, इनका जो रेवेन्यू है ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न भी है कि ये कई सारे ऑर्डर विंस किए हैं और कई सारे ऑर्डर्स इनका पाइपलाइन में भी है, यानी कि वो भी ये जीत सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 19,600 करोड़ के आसपास का है और कुछ समय पहले तक दोस्तों इसका मार्केट कैप 40,000-50,000 करोड़ तक का मार्केट कैप था और वहां से करेक्ट होकर इसका मार्केट कैप 1900 या 19,000 के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का आज के दौर में बचा हुआ है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज एक फ्यूचरिस्टिक कंपनियों, अगर कोई फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है तो उनमें से दोस्तों ये एक कंपनी नज़र आती है। पी देखेंगे कंपनी का तो 25 का है और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21 का आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा का वैल्यूएशन है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों का पी 21 का हो सकता है, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो नॉर्मल जैसी कंपनी है सॉफ्टवेयर में काम करती है वैसी नहीं है। इनका जो बिजनेस है वो ईवी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। तो आप जो नॉर्मल का इंडस्ट्री का पी है उससे इस कंपनी को तो तुलना मतलब नहीं कर सकते, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। वहीं पर आरओई अगर आप देखेंगे तो इस आरओसी और आरओई बताता है कि इनका जो बिजनेस है सही दिशा में ग्रो कर रहा है, सही ढंग से बढ़ रहा है। तो इनका आरओसी और आरओई काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। पिग रेशियो के हिसाब से यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च करो, इस कंपनी पर स्टडी करो और आज के दिन में स्टडी करो। बैलेंस शीट कंपनी का मजबूत है, बल्कि दोस्तों काफ़ी मजबूत है। जिस कंपनी के पास 3,000 करोड़ का रिजर्व हो, 500 करोड़ के आसपास का कर्जा हो, तो दोस्तों उस कंपनी पर आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। नेटवर्क पीपल सर्विसेज लिमिटेड एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इनके अगर हम बिजनेस का मॉडल देखेंगे, जैसे अगर आप किसी को जीपे करते हो, पेटीएम करते हो, तो सामने वाले को जो मिलता है
जो जैसे मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया, किसी दुकानदार को पेमेंट किया, तो आपने पेमेंट तो कर दिया, डायरेक्ट उसके बैंक में नहीं जाता है। उसके बैंक को लिंक कराने के लिए एक मतलब गेटवे का जो काम होता है, वो सॉफ्टवेयर, वो मशीनें नहीं, मतलब उसमें उस जो गेटवे का काम होता है वो ये कंपनी करती है। तो इनका जो बिजनेस है इसी में है। और आप देखेंगे जो यूपीआईज वाले बिजनेस होते हैं, मतलब ये और जो मर्चेंट का है, यानी कि दुकानदार, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी दोस्तों ये कंपनी कराती है। और यही नहीं कि इनका बिजनेस इसमें ही है, इनका जो बिजनेस का मॉडल है ये अपग्रेड भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि और भी कई सारे सेगमेंट है इससे रिलेटेड ये है, जिसमें भी ये मतलब इस सेगमेंट में भी ये अपने बिजनेस को फैला रही है। तो ये भी कंपनी टॉप से 70% टूट चुकी है। तो क्या आप इस कंपनी पर रिसर्च नहीं करना चाहते हो? मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस का मॉडल मजबूत हो, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये यूपीआई वाला सेगमेंट ग्रो कर सकता है, कैशलेस इंडिया फ्यूचर में और बढ़ सकता है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। प्रमोटर के पास मजबूत होल्डिंग है। डीआईज को देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से डीआईज ने भी अपना पोजीशन काफ़ी मजबूत ढंग से बढ़ाया है। वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 29% का पोजीशन पब्लिक के पास भी है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ दिखेगा। अगर हम ईयर बाय ईयर देखेंगे तो ग्रोथ में हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है। अगर हम इसका पी देखेंगे तो 63 का है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 23 का है। इसका मतलब है कंपनी का इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा का वैल्यूएशन है। खास करके बिजनेस भी इनका काफ़ी मजबूत है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। वहीं पर आरओसी आरओई मजबूत नहीं, काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है ये अच्छे दिशा में ग्रो कर रहा है, अच्छे से अपने पैसे का यूज़ कर रही है कंपनी। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में ना के बराबर कर्जा है, ये भी कंपनी के लिए मजबूत पक्ष बन जाता है। श्री लोटस डेवलपर्स लिमिटेड, ये दोस्तों मुंबई बेस्ड कंपनी है जो जो रीडेवलपमेंट का कारोबार होता है, इसमें इनका काम है। जो अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डिंगें होती हैं, जो मॉल्स रिलेटेड कमर्शियल बिल्डिंगें होती है, जो थिएटर्स होते हैं, उनमें दोस्तों इनका बिजनेस है कि थिएटर चलाते नहीं है बल्कि थिएटर ये लोग बनाते हैं। तो जो लग्जरीज बिल्डिंग हो गई, जो ऑफिसेज हो गए, जो होम्स हो गए, उनमें ये कंपनी मतलब ऐसी ये कंपनी बिल्डिंग बनाती है। अगर हम इनका देखेंगे तो 4 कंप्लीटेड इनके प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो 6 है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो 12 है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो। इनका भी बिजनेस का मॉडल काफ़ी मजबूत है और ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है मार्केट में तब से गिरावट है। तो उस वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से गिरती हुई नजर आई है। टॉप से 43% के आसपास के करेक्शन में ये कंपनी खड़ी हुई है। एफआईज डीआईज पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन हम प्रमोटर को देखेंगे तो 81% का पोजीशन प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हुए। इसका मतलब है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। कंपनी प्रमोटर को अपने किसी भी दोस्तों कोई भी कंपनी हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ अपनी कंपनी के बारे में पता होता है तो प्रमोटर को ही होता है। तो प्रमोटर को कुछ तो लगता है कि इस कंपनी में है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पोजीशन इस कंपनी में प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। क्वार्टर बाई क्वार्टर भी कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। ईयर बाई ईयर भी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलता है। छोटी स्मॉल कैप टाइप की दोस्तों कंपनी है, टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। और इंडस्ट्री के पी और कंपनी का पी लगभग एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ही कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास काम कर रही है। आरओसी आरओई स्ट्रांग देखने को मिलता है, ये भी अच्छी बात है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये भी एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट इन्वेस्टर एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने को कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।